हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं बोर्ड पे, ये तो भाई वही टॉपिक है। हाँ जी, वही टॉपिक है। बहुत मस्त है आपके लिए, आप समझ चुके हैं इसे, क्योंकि आपने, मैं समझता हूं कि आपने प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर चैप्टर नंबर 10 को देखें और बहुत बढ़िया ढंग से क्रम वाइज उसके दे रखे हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, और आपसे नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी आपने नहीं बनाए हैं तो मैं आज इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। टॉपिक का नाम आप समझ ही गए, लिखा है क्रिटिकल एंगल, अर्थात क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण से संबंधित बड़े क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो बहुत ही मजेदार है। आप टॉपिक को सीख लेंगे, सारे क्वेश्चनों का जवाब आपके पास होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। किस अक्षर से लिखते हैं क्रांतिक कोण को, ये आपको पता चल ही गया होगा। कहां पर बनता है, ये भी आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है तो चल जाएगा। किस माध्यम में बनता है क्रांतिक कोण, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है क्रांतिक कोण बनने के लिए, ठीक है। क्रांतिक कोण कितने अंश का होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, किससे, ये हम सीखेंगे। और बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है सीखना। देखें, हार आपको मानना नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज फिजिक्स के बहुत मजे आते हैं। फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें सीख ली हमने, तो हर आंसर हमारे पास होगा। आओ देख लेते हैं। देखो भाई, आप जानते हैं कि प्रकाश के अंदर दो घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश के परावर्तन की और प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन हम कैसे समझें कि प्रकाश को जाने के लिए, प्रकाश को अपवर्तन के लिए क्या कंडीशन है कि दो माध्यमों का होना जरूरी। और दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए, पारदर्शी, जहां से प्रकाश आर पार जाता हो वो पारदर्शी माध्यम चाहिए। तो एक प्रकाश सघन हो, मतलब एक माध्यम सघन हो और एक हो विरल। तो प्रकाश सघन से विरल में जाता हो, वहां क्रांतिक कोण बनता है, ये पहली कंडीशन है। और सघन कैसा हो, ये तो आपको पता है। सघन तो चाहे कांच हो, चाहे पानी हो, चाहे हीरा हो। और विरल आप जानते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है। अगर सघन और विरल समझ में नहीं आते तो मुझे बताइएगा। तो एक माध्यम हमने यहां पर सघन लिया है और एक लिया है विरल। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो सघन में हो सकता है वो, सघन में हो सकता है वो पानी हो, और ये हो सकता है हवा हो या वायु हो, ठीक है, नहीं कुछ भी हो सकता है। अब प्रकाश की किरण कहां, जल से वायु में जा रही है। अब विरल से सघन में नहीं, सघन से विरल में जा रही है, ध्यान रखना। अब देखो, प्रकाशीकरण, जब कोई प्रकाशीकरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाशीकरण सीधी जानी चाहिए थी। सीधी नहीं जाकर के वो क्या होता है, ये तो है अविलंब, आप जानते हैं अविलंब, तो अविलंब से दूर हट गई है। तो ये आपतन कोण है आई, और ये कैसा है, अपवर्तन कोण। तो आर जो है वो बड़ा कोण है आई से, क्योंकि विरल माध्यम में बड़ा कोण बनता है। देखो, ये जगह ज्यादा बड़ी है और ये जगह छोटी है, ये वाली, समझ रहे हैं। ये देखो, ये जगह ज्यादा बड़ी है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। अगर ये दूर हट गई है अविलंब से, तो हम ऐसा ना करें। लाओ मैं यहां समझता हूं। देखो, ये तो है लेयर्स, कौन सी लेयर्स है, ये सघन को और ये विरल को अलग अलग करने वाली। तो ये विरल है और ये क्या है, अविलंब। देखो, कोई प्रकाशीकरण आई और अब कहां, विरल से टकराने वाली, तो वो सीधी जाती। कायदा तो इसका ये कहता है सीधी जाती, लेकिन वो डर की वजह से क्या हुआ, वो हट गई, अविलंब से दूर हट गई, मैदान उसको मिल गया, दौड़ने के चक्कर में लग गई। तो ये वाली जो एंगल है, ये वाला एंगल है आई है, और ये वाला एंगल क्या बढ़ गया। इस किरण को थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो थोड़ा इधर हट गई है। अब थोड़ा सा और बढ़ाएं हम प्रकाशीकरण को, तो थोड़ा और बढ़ गई। तो ये बिल्कुल उस परत पर आ गई जहां से दोनों, ये माध्यम और ये माध्यम दोनों विभाजित होते हैं, और पूरा का पूरा 90 एंगल कहलाएगा ये वाला। तो ये जो आई कोण है, जो आपतन कोण, अब आई नहीं रहेगा, यही कोण सी बन जाएगा, इसी का नाम आपतन है। आपतन कोण क्रांतिक कोण बन गया। मतलब इस प्रकाशीय किरण को फिर दोबारा समझ लें। देखो, कोई प्रकाशीय किरण आई, ठीक है, और ये सीधी जाती, लेकिन जब वो आई कोण है इसका, आई सीधी ने जाकर के क्या, अविलंब से दूर हट गई, ये ऐसे करके हट गई। अब क्या सोचा, हमारे दिमाग में आए कि इस किरण को और थोड़ा हटाएं, थोड़ा इस आई से और बड़ा करें इसको। तो हमने और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो ये थोड़ी और हट गई,
मतलब ये अविलंब से दूर और भाग गई। कितनी भागी, कितनी भागी, तो हम सोच रहे हैं और हटा के देखें। हम चाह रहे हैं यहां आ जाए, बिल्कुल इस जगह, तो थोड़ा सा और हटाएं तो बिल्कुल यहां आके गिरी है, यहां निकल गई है। ठीक है, तो आपतित किरण का मान मतलब आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ गया, आई से बढ़ गया, और परंतु 90 अंश का कोण कहां बना है, विरल माध्यम में बना है। ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बनता है, यही आपतन कोण क्रांतिक कोण C कहलाता है। यही वाली बात हम यहां दो चित्रों के द्वारा समझा रहे हैं। कैसे करके, ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो आप जानते हो कि कोई किरण आई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, आपतन कोण का मान इस समय आई है और विरल माध्यम में कितना है, आर कोण है। ठीक है, इस किरण का मान मतलब इस किरण को थोड़ा सा यह और बढ़ाएं, इसको हमने इतना बढ़ाया कि ये वाली जो प्रकाश किरण यहां ना आ करके यहां निकल रही है, तो 90 अंश का कोण यहां बना लिया। तो 90 अंश का कोण तो यहां बन गया, लेकिन ये कोण आ ही नहीं रहा। अब इसका नाम हम C डालेंगे, लेकिन पता नहीं कितने अंश का कोण है ये। लेकिन हम वहां रुक गए जहां पर ये कोण 90 अंश का बन जाता है, और वही क्रांतिक कोण कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कहां पर बना है, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C कहलाता है, और ये विरल माध्यम। अब हम इस डेफिनेशन को कैसे कहेंगे, डेफिनेशन को, सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बनता हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ये वाला क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रकाशीकरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी क्रांतिक कोण बन सकता है। C से प्रदर्शित करते हैं। और कितना बड़ा होता है क्रांतिक कोण, 90 अंश से छोटा ही होगा। ये बात आपको पता चल गया। ठीक है, 90 अंश तो बहुत बड़ा हो गया, और ये छोटा ही होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, चलो भाई, ये वाली बात तो हुई, छोटा हो गया। सघन माध्यम से प्रकाशीकरण विरल माध्यम में जा ही रही है, कोई बात ही नहीं है। तो क्रांतिक कोण, अब थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि यदि जो क्रांतिक कोण है, अब थोड़ी कंडीशन और बढ़ा दें, हम इसको ऐसे करके और बढ़ा दें, तो प्रकाश किरण तो ये यहां थी, अब तक तो ये इस वाली किरण की लाइन तो थी, ये वाली, अगर थोड़ा और बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, तो ये वाली किरण यहां नहीं जाएगी, अब ये इसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। देखो, ये कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना। मतलब सघन से गई प्रकाशीकरण, सघन में आ गई लौट के, लेकिन ये क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तनीय घटना ये कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपके। पहले हम आई कोण आर हो गया, उतना ज्यादा बढ़ा दिया कि 90 अंश का कोण बन गया, तो 90 अंश का कोण कहां बना, विरल माध्यम में बना, और सघन माध्यम में ये आपतन कोण C बन जाता है। यही आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, कोई खास बात नहीं। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।